हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के साहित्य की। साहित्य में वो कवि, वे ग्रंथ, उनकी जो भी ग्रंथावलियाँ है ना, राजस्थान का साहित्य अपन कवर करेंगे आज इसकी वीडियो में। पीटीटी अंतिम प्रहार है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है लाइव, जो कि स्टार्ट है गागर में सागर भरने वाली क्लास है। और ये लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जहाँ तक कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई वेबसाइट अपनी जो है rajasthanclasses.in, ये वेबसाइट है, एक बार आप विजिट करिए। यहाँ पर आपको ये सारा मैटर यहाँ पे मिल रहा है फिलहाल। और क्या मतलब बिल्कुल फ्री में ये मैटर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि भाई राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्णोत नैणसी। दोस्तों क्या हो जाएगा, मूर्णोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और ये जो महाकवि माग है, इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं राजस्थान का कालिदास। राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है महाकवि माग को। मूर्णोत नैणसी, अबुल फजल, राजपूताना का अबुल फजल, मूर्णोत नैणसी को कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो एक चीज़ और क्लियर कर लो यहाँ पे, अबुल फजल जो थे ये तो अकबर के समय थे, लेकिन मूर्णोत नैणसी किसके समय थे, ये महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ के समय थे। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों ये थे अपने जोधपुर के शासक। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। सर हमें तो पता है, पहले से ही पता था। चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंद्रदान रत्नों की। इंद्रदान रत्नों को अमेरिकी कह लो या अमेरिकी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी मस्ट क्वेश्चन है। और ये जो मुरलीधर व्यास है ना, इनको हम क्या कहते हैं, बेन यहूदा। दोस्तों याद रखना, बेन यहूदा किन्हें कहते हैं, मुरलीधर व्यास को। और गणपत लाल डांगी को हम गींगलारा बापू कहते हैं, गींगलारा बापू कहते हैं। दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो पद्मिनी चौपई है, भारतेश्वर बाहुबली घोर है। बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है। शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित है, ये किसके द्वारा है दोस्तों, शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित ये ग्रंथ है। और अगर पूछा जाए आपसे कि राजस्थानी भाषा में अगर रामायण के रचयिता की पूछे कि भी कौन थे, तो संत हनुमंत किंकर थे। दोस्तों कौन थे, हनुमंत किंकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर ज़िले में। दोस्तों कौन से ज़िले में, अजमेर ज़िले में। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और जहाँ तक की बात करूँ, ये आपको कहाँ मिलेगा, पुष्कर में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह को किसको कहा जाता है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा को। दोस्तों देखिए, पंडित झाबरमल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इनका शोध संस्थान है कहाँ पे, जयपुर में। इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म झुंझुनू में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर लो, चलो आगे कर लेते हैं। चंद बरदाई का लिखित जो ग्रंथ है ना वो कौन सा है, चंद बरदाई का लिखित ग्रंथ जो है वो कौन सा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन किया जाए आपसे, कर ही जाए, तो क्या करोगे। देखो पृथ्वीराज रासो होगा या सगत रासो या बीसल देव रासो। देखिए इन सभी के लिए क्वेश्चन तो आएगा ही, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन की। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चंद बरदाई ने लिखा। दोस्तों पिंगल भाषा का सबसे पहला ग्रंथ है ये, पिंगल भाषा में है ये। हिंदी भाषा का प्रथम
महाकाव्य है ये, ठीक है। और इसको पूरा किसने किया था, कहा जाता है इसको पूरा किया था जलहण ने दोस्तों। किसने, जलहण ने पूरा किया था। छंदबरदाई के दत्तक पुत्र थे जो उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, बोले सर जयानक ने लिखा। तो ये कौन सी भाषा में लिखा, अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए, जयानक ने कहाँ पर रहते हुए लिखा, पुष्कर में रहते हुए लिखा, ठीक है। अगर ऐसा करे कि भी कौन सी भाषा में, तो संस्कृत भाषा में लिखा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई निम्न में से असुमेलित कौन सा है। ये लो, जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा ने लिखा, बिल्कुल ये पत्रिका है, लिखी थी। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी, बिल्कुल सही है। झांसी की रानी ये वृंदा लाल वर्मा ने, बिल्कुल सही बात है, लिखा है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये शिव चंद्र ने नहीं बल्कि चेतन भगत ने लिखा दोस्तों। किसने लिखा, चेतन भगत ने लिखा। राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। हमीर रासो ग्रंथ का लेखक जो था वो कौन था। हमीर रासो ग्रंथ का लेखक कौन था, जोधराज, चंद्रशेखर, जय सिंह सूरी या हमीरायण। तो प्यारे दोस्तों हमीर रासो ग्रंथ के लेखक जो थे वो थे जोधराज। कौन थे प्यारे दोस्तों, जोधराज थे। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि अपने इससे पहले 7 नंबर क्वेश्चन पे सारा पढ़ा था, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ और क्लियर करो यहाँ से, एक क्या सारे कर लो। हमीर रासो किसने लिखा, हमीर रासो लिखा जोधराज ने, ठीक है, क्लियर है। चंद्रशेखर ने क्या लिखा, हमीर हठ लिखा दोस्तों, हमीर हठ लिखा। जय सिंह सूरी ने क्या लिखा, हमीर मद मर्दन लिखा दोस्तों, ठीक है, हमीर मद मर्दन लिखा। और हमीरायण किसने लिखा, वो लिखा पद्मनाभ ने लिखा दोस्तों, हमीरायण। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख लेना, भले ही चाहे कुछ भी करो। ये मैंने आपको जैसे कि टॉपिक बताए थे पीटीटी एग्ज़ाम को लेकर कि भाई 5 दिन की रणनीति में हमें क्या पढ़ना है, वो जो है आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ जो है ना वो कौन सा है। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो कौन सा है। अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप करेंगे हमीर महाकाव्य दोस्तों, हमीर महाकाव्य। एक बार क्लियर, एक बार और से देखो हमीर महाकाव्य किसने लिखा, नयन चंद्र सूरी ने लिखा। हमीर मदमर्दन किसने लिखा, जय सिंह सूरी ने लिखा। हमीरायण किसने लिखा, पद्मनाभ ने लिखा। हमीर रासो किसने लिखा, बोले सर हमीर रासो लिखा जोधराज ने, ठीक है। और एक और है जो चंद्रशेखर ने क्या लिखा, हमीर हट लिखा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे। खुमाण रासो ग्रंथ की रचना किसने करी, खुमाण रासो ग्रंथ की रचना किसने करी। दलपत विजय ने, बांकीदास ने, सोमदेव ने या चेतन भगत ने, जल्दी बताइए। सर दलपत विजय ने इसकी रचना करी थी। मेवाड़ का इतिहास है इसमें किसका इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है प्यारे दोस्तों। याद रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ सोमदेव ने भी लिखा तो था ना, ललित विग्रहराज है ना, यही लिखा था, बिल्कुल सर लिखा। तो दोस्तों बांकीदास ख्यात ये किसने लिखा, बांकीदास ने। चेतन भगत ने क्या लिखा, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ओके। अगला क्वेश्चन है, नरपति नालय का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है ना वो कौन सा है। नरपति नालय का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है बुद्धि रासो, राज रूपक, बीसल देव रासो, आर्ष रामायण। सर नरपति नालय ने राज रूपक लिखा था, नहीं सर नरपति नालय ने बीसल देव रासो लिखा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और दोस्तों इस काव्य में किसका वर्णन है, विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहान वंश के राजा थे, सबसे कीर्तिमान स्थापित करने वाले थे, ठीक है। और हरिकेली नाटक की स्थापना किसने करी, हरिकेली नाटक वो किसने लिखा था, वो विग्रहराज चतुर्थ स्वयं ने लिखा था। ये भी आप लोगों को याद रखना, जिसमें अर्जुन शिव, भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन मिलता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, सगत रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों, ये बताइए। सगत रासो गिरधर आसिया ने लिखा था, किसने लिखा था, गिरधर आसिया ने लिखा था सगत रासो, अगर ऐसा क्वेश्चन करे तो। और गिरधर आसिया जो थे ये कहाँ के थे, बोले सर मेवाड़ के निवासी थे। कहाँ के, मेवाड़ के निवासी थे। और इस सगत रासो में शक्ति सिंह मेवाड़ के जो शक्ति सिंह थे ना, महाराणा प्रताप के भाई, उनके बारे में वर्णन इसमें मिलता है हमें। माधोदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। माधोदास ने एक रासो लिखी थी दोस्तों, ख्यात तो नहीं लिखी। देखो यहाँ पे कितना सिंपल क्वेश्चन है, वैसे है कि नहीं। ये देखो ये तो मूर्णोत नैणसी ने लिखा था, आप सबको पता है। ये बांकीदास ख्यात बांकीदास ने स्वयं ने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे राम रासा जो है और राम रासो, माधोदास ने राम रासो लिखा था दोस्तों, याद रखना, ठीक है।
तो ये अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और राम रासा किसने लिखा था? ये श्री कृष्ण भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? श्री कृष्ण भट्ट ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है बुद्धि रासो किसने लिखा? बुद्धि रासो जो है दोस्तों ये किसने लिखा? अगर ऐसा क्वेश्चन करा जाए तो क्या करोगे? मलिक मोहम्मद जायसी, कुशल लाभ, जान कवि या सोमदेव? सर जान कवि को लॉक करेंगे हम लोग तो। अच्छा जान कवि को कर लो यार। बुद्धि रासो जो है ये जान कवि ने लिखा। जान कवि एक मुस्लिम लेखक थे। ये जो बुद्धि रासो है ना ये पंचतंत्र पर आधारित है। ये पुस्तक पंचतंत्र दोस्तों ये संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन लेख माना जाता है। वैसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, पूछा जा रहा है आधुनिक राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आधुनिक राजस्थान, प्यारे दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का उपन्यास कौन सा है? शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था वैसे। कनक सुंदरी, ये क्या है? उपन्यास है। न्यास कैसे याद रखेंगे? देखो उपन्यास सबसे पहला शिवचंद्र भरतिया ने लिखा, और आधुनिक राजस्थान का पहला नाटक भी शिवचंद्र भरतिया ने ही लिखा, और कहानी भी इन्होंने ही लिखी। तो न्यास का कैसे याद रखेंगे कि कनक सुंदरी उपन्यास, उपन्यास कनक, न आ रहा है बीच में तो याद रखिएगा। केसर विलास जो है दोस्तों ये क्या है? ये नाटक है, तो आपको याद रखना है नाटक से केसर विलास। ओके सर। अगला क्वेश्चन आपका है कि भाई राम रंजाट किसकी कृति है? दोस्तों राम रंजाट, ठीक है, वंश भास्कर, ठीक है, और क्या है? और अपना क्वेश्चन भी आएगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे सर पहले से ही बता दिया आपने। राम रंजाट किसकी कृति है? तो सूर्यमल मिश्रण की है दोस्तों। ये राम रंजाट सबसे पहली कृति, जब ये 10 वर्ष के थे ना तभी इन्होंने ये लिख दी थी, और ये बूंदी के थे। इनका जन्म बूंदी के हरना गांव में हुआ था। ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कृपाराम खिड़िया की कृति कौन सी है? देखिए दोस्तों कृपाराम खिड़िया की जो कृति है ना इनमें से कौन सी है? पेरू प्रकाश, अजितोदय, नहीं अजितोदय किसकी है पता है आपको? जगजीवन भट्ट की है, ठीक है। पेरू प्रकाश ये सवाई सिंह धमेरा की है। कायम रासो जान कवि की है। राजयारा दुआ, कृपाराम खिड़िया मतलब राजयारा दुआ कृति इन्हीं की है दोस्तों, याद रखना। रानी जी किसका उपनाम है दोस्तों? देखिए रानी जी जो है किसका उपनाम है ये आप सभी को बताना है। लक्ष्मी कुमारी सुंडावत, अल्लाह जिलाईबाई, किशोरी देवी या दयाबाई? देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपका। ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इन्होंने टाबरा रिबाता लिखी थी। अभी अपने ऑप्शन में आया था ना टाबरा रिबाता किसने लिखी, तो टाबरा रिबाता जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। और अच्छा दयाबाई ने क्या लिखा? दया बोध लिखा था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तारीख ए अल्लाई में किसका वर्णन मिलता है? तारीख ए अल्लाई लिखा किसने था? अमीर खुसरो ने लिखा। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें वर्णन है महाराणा राज सिंह और औरंगजेब तो नहीं होगा बिल्कुल भी। रतन सिंह और खिलजी युद्ध का वर्णन है, हमें बी ऑप्शन के साथ जाना होगा क्योंकि अमीर खुसरो उसी का था, ठीक है। उसके बाद वैसे अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो 7 शासकों के दरबारों में ये रहा था अमीर खुसरो, ये कम नहीं था, ठीक है। और इसमें सती प्रथा का वर्णन भी है वैसे, 7 या 8 सुल्तानों का शासन देखा था इस अमीर खुसरो ने, याद रखना, ठीक है। इसलिए इसको हिंद का तोता भी कहा जाता है, तोता हिंद भी कहा जाता है। इनमें से असंगत क्या है बताइए? इनमें से असंगत संगीत रत्नाकर, सारंगदेव, स्वतंत्र भावनी तेज कवि बिल्कुल सही है, कुचमादी आखर रामेश्वर दयाल श्रीमाली, और गोरा बादल कुशलाभ। गोरा बादल दोस्तों हेमरतन ने लिखा था, हेमरतन सूरी ने। और कुशल लाभ ने क्या लिखा? ढोला मारूरी चौपाई, ठीक है, ढोला मारूरी चौपाई लिखा गोरा बादल ने, सॉरी कुशल लाभ ने। कुशल लाभ ने क्या लिखा? ढोला मारूरी चौपाई लिखी, ठीक है। कवि कल्लोल ने ढोला मारूरा दुआ लिखा था। गोरा बादल किसने लिखा? हेमरतन सूरी ने। कुचमादी आखर रामेश्वर दयाल श्रीमाली ने। स्वतंत्र भावनी तेज कवि ने। संगीत रत्नाकर सारंगदेव ने। अगला क्वेश्चन है, रूठी रानी कृति किस लेखक द्वारा लिखी गई? रूठी रानी जो कृति है
कौन से लेखक के द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे मुरलीधर व्यास नहीं होगा, नाभा दास भी नहीं होगा, जाडा चारण भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। रूठी रानी लिखा था केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया भी लिखा, चेतावनीरा चुंगटिया, ठीक है, ये राजा को, मेवाड़ महाराणा को लिखा था। दोस्तों नाभा दास ने क्या लिखा था? भगतमाल लिखा था। याद रखना, भगतमाल किसने लिखा था? भगतमाल ये नाभा दास ने लिखा था, ठीक है। और जाडा चारण ने लिखा था शार्दुल परमार। ये थोड़ा सा डीपली ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन याद थोड़ा सा अगर रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ना। जोधपुर के अभय सिंह का वर्णन किस ग्रंथ कृति में मिलता है? ग्रंथ या कृति में मिलता है? किसका? जोधपुर के अभय सिंह का वर्णन। बादली, प्रबंध कोश, आल्भो जड़ अंधे ने और ओढ़बो जड़ अंधे ने या सूरज प्रकाश? दोस्तों ये सूरज प्रकाश में मिलता है हमें, ये लिखा था करणी दान ने, ठीक है। और बादली लिखा था चंद्र सिंह बिरखाली ने, ठीक है, बिरकाली ने लिखा था बादली, ओके सर। और ये आल्बो जड़ अंधे ने, ये किसने लिखा था? ये सुदामा नामक एक कवि हुए थे, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, मायडरो हेलो किसकी साहित्यिक कृति है जो राष्ट्रीयता की विशेषता हेतु प्रसिद्ध है? दोस्तों जल्दी बताइए राइट आंसर। मायडरो हेलो किसकी साहित्यिक कृति जो राष्ट्रीयता की विशेषता हेतु प्रसिद्ध है? मायडरो हेलो कन्हैयालाल सेठिया की कृति है दोस्तों। कन्हैयालाल सेठिया की लील टांस है, निग्रंथ है, पाथल पीथल है, ठीक है, और सबद है, धरती धोरारी, ठीक है, ये भी है, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, केसर हिंद के नाम से सुप्रसिद्ध कवि, केसर हिंद के नाम से जो प्रसिद्ध है उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कि इन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा दोस्तों। वीर विनोद जिसमें किसका वर्णन मिलता है हमें? महाराणा सज्जन सिंह का वर्णन मिलता है। प्यारे साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ से थे? ये भीलवाड़ा से थे। कौन सर? ये वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास। दोस्तों याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, कवि कल्लोर ने क्या लिखा? ढोला मारूरा दुआ लिखा था। और कवि मुरारीदान ने, मुरारीदान कौन थे पता है आपको? ये दत्तक पुत्र थे दोस्तों। किसके थे सर दत्तक पुत्र? ये दत्तक पुत्र थे सूर्यमल मिश्रण के, जिन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया था। वाह सर वाह, क्या बात है, वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कवि श्यामल दास से संबंधित गलत क्या है? हमने कहा कि केसर ए हिंद अभी अपने पढ़ा, किसको कहा गया? कवि श्यामल दास, ये तो ठीक है, लेकिन किसने कहा? बोले सर कर्नल इम्पी ने कहा। बिल्कुल सही है, कहा है। कविराज महाराणा सज्जन सिंह को कहा गया है, बिल्कुल सही है। सॉरी, कविराज किसने कहा इनको? श्यामल दास को कविराज की उपाधि किसने दी? महाराणा सज्जन सिंह ने दी। महामहोपाध्याय की उपाधि किसने दी? बोले सर ब्रिटिश सरकार ने दी। तो इनमें से गलत कोई है ही नहीं, कुल मिला के गलत नहीं है, गलत नहीं है, सारे के सारे सही है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था। और अगला ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बप्पा रावल का सोने का सिक्का किसका मौलिक ग्रंथ है? बप्पा रावल का सोने का सिक्का ये एक ग्रंथ है, और किसने लिखा दोस्तों? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, कविराज श्यामल दास ने, सूर्यमल मिश्र ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। बिल्कुल राइट आंसर जाएगा आपका डी के साथ। और दोस्तों बात करें, इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ भी लिखा है। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। चांदाजीरी वेल के लेखक कौन है? ये बताइए। चांदाजीरी वेल के लेखक जो थे वो थे बिट्ठू मेहा। चांदाजीरी वेल दोस्तों, इन्होंने और भी तो लिखा था। पाबूजीरो चंद किसने लिखा? पाबूजीरो चंद बिट्ठू मेहा ने लिखा था। गोगा जीरा रसावला किसने लिखा? ये भी तो बिट्ठू मेहा ने। करणी जीरा चंद, देखो दोस्तों ध्यान देना, करणी जीरा चंद, पाबू जीरा चंद और
आप याद रखना गोगा जीरा रसावला नामक ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन ये लो, एकलिंग महामत्य के लेखक कौन थे? कान्हा व्यास, वीर भानु, रत्नु, कुशल लाभ या जगह खेड़िया। देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है। जब महाराणा कुंभा के बारे में आए तो महाराणा कुंभा ऑप्शन करना है आपको, जब दोनों ऑप्शन आए तो कान्हा व्यास करना है, और केवल कान्हा व्यास आए तो केवल कान्हा व्यास, और केवल महाराणा कुंभा आए तो एक करना ही है। अगर दोनों आ जाए तो कान्हा व्यास करना होगा आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा लॉक, एकलिंग महामत्य का जो है लेखक जो है वो कान्हा व्यास थे। दोस्तों गोहिल शासकों की वंशावली इसमें कम्प्लीटली है, राजनीतिक सामाजिक जो भी संगठन हुए इसका वर्णन इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, पंडित जो गोपीनाथ शर्मा जी जो थे ना, उन्होंने क्या बताया कि महाराणा कुंभा ने इसकी रचना करी थी, ठीक है। औरंगजेब ने महाभरातीब को या फिर महामरातीब की उपाधि किस शासक को दी थी? अनूप सिंह को दी थी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि अनूप सिंह को महामरातीब की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी थी। बस इतना ही तो है, बाकी क्या है। देखो वीरता से प्रसन्न होकर दी, क्योंकि अनूप सिंह ने दक्षिण में काफ़ी जो युद्ध अभियान थे उसको सफल बनाया था, ठीक है। और अनूप सिंह ने और भी अनूप संस्कृत पुस्तकालय की रचना करी थी, अनूप रत्नावली जैसे, अनूप विवेक है, काम प्रबोध है, ऐसे मतलब इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। ये कर्ण सिंह के पुत्र थे वैसे अनूप सिंह, ठीक है। और भावभट्ट किसके दरबारी कवि थे? भावभट्ट और रघुनाथ, ये इन्हीं के दरबारी कवि थे अनूप सिंह के। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 31, दयाल दास के लिखित ग्रंथ जो है वो कौन से है? दयाल दास के लिखित ग्रंथ जो है वो कौन से है? दयाल दास विख्यात है, बीकानेर है, राठौड़ और विख्यात है, ये दोनों है। तो मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, वेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ को किसने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया? 5वां वेद 19वां पुराण, ये बताया दुर्सा आडा ने, ठीक है। और दुर्सा आडा ने स्वयं ने क्या लिखा दोस्तों, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, जल्दी बताइएगा जिनको भी पता हो। हालांकि वेली कृष्ण रुक्मणी ये लिखा किसने था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों कल्याणमल के पुत्र थे, कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। तो ये दोनों थे, इनको वैसे पीथल कहा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, मूणोत नैणसी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? मूणोत नैणसी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताइए जल्दी से। मूणोत नैणसी द्वारा लिखित ग्रंथ है सर, नैणसी विख्यात है, राव जैत सिरोज चंद भी है। इसका मतलब ए और सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थानी भाषा में दोस्तों, याद रखना। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। और राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं हम? मूणोत नैणसी को हम किसके पीछे कहते हैं? सबसे पहले किसने कहा था इनको? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था कि भाई साहब मूणोत नैणसी तो राजस्थान का अबुल फजल है। श्रृंगार हार ग्रंथ के लेखक जो थे वो कौन थे, ये बताइए। श्रृंगार हार ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका आंसर आपको लास्ट में देना है। मैं आपको एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। एक और क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आप बताइए। निम्न में से असुमिलित क्या? देखिए ढोला मारू चौपाई अपने पढ़ा, कुशल लाभ है, ललित वगैरह राज सोमदेव सही है, और बिहारी सत सही, ये गलत है। अनागत का स्वागत आचार्य महाप्रज्ञ, ये भी सही है। तो बिहारी सत सही किसने लिखा था? बिहारी ने लिखा था। बिहारी ने लिखा था। और बिहारी को शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखो, अब मैं आपको जो लास्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर आपको देना होगा बाहर के कमेंट सेक्शन में। इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। और उम्मीद करता हूँ आपने आज जो है ना बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखा है, तो फिर तो है जो आपके मज़े ही मज़े, मतलब कि 1-2 क्वेश्चन पक्के आ जाएंगे यहाँ से। आप भले ही समथिंग लिख के ही ले लो, ठीक है।
और इसका आंसर आपको देना है। और पीडीएफ मैंने जैसा कि बताया आपको हिंदी की पीडीएफ दे रखी है, शिक्षण अभिरुचि की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, राजस्थान जीके की पीडीएफ जैसे जैसे क्लास हो रही है वैसे वैसे प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और राजस्थान क्लासेस के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। नंबर की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।